वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा और हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बात करने वाले हैं गुजरात जुडिशरी के सिलेबस के बारे में। ठीक है, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है बेसिकली प्रोसीजर, कब आप बेसिकली प्री के बाद मेंस दे पाएंगे, कितना आप स्कोर होगा तो मेंस के बाद आप इंटरव्यू में अपीयर हो पाएंगे, और कैसे फाइनल लिस्ट आपकी प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, प्रॉपर चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो गुजरात जुडिशरी की बात करते हैं। ठीक है, प्रॉपर सिलेबस को डिस्कस करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट होता है बेसिकली 3 स्टेजेस में बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, प्री एग्जाम जो कि प्रॉपरली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। दूसरा मेंस का एग्जाम जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा। तीसरा आपका आएगा वाइवा जो कि पर्सनल इंटरव्यू होता है। ठीक है, पर्टिकुलर कितनी वेटेज है, सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, जुड़ सकते हैं मुझसे, पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी डाउट केस में। तो सबसे पहले प्री की स्टेज आती है। प्रीलिम्स एग्जाम में आपका एक ही पेपर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं इसके अंदर, अगर आप याद रखेंगे एक्ट्स बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन आपका प्री का बेसिकली एक ही पेपर होता है जो कि आपका 100 नंबर का होगा पेपर, और 100 ही नंबर वेटेज होती है। ठीक है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। 100 नंबर का पेपर होता है, 100 ही क्वेश्चन होते हैं, 2 घंटे टाइम पीरियड आपको दिया जाता है एग्जाम करने के लिए। एमसीक्यू फॉर्म में होगा, याद रखिएगा, कोई सब्जेक्टिव पेपर नहीं कराया जाता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो अगर आप गलत कर रहे हैं अटेम्प्ट तो उस केस में 0.33 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, और सही जवाब देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, ये तो आपको प्री की बात करते हैं। प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया सिलेबस को, अगर आप देखेंगे। ठीक है, जिसमें क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ और एक और थर्ड पार्ट आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें डिफरेंट चीजें मिलेंगी आपको। तो पार्ट 1 में 15 सब्जेक्ट्स हैं। जी हाँ, टोटल आपको प्री में, ठीक है, 15 सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। वो 15 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ फटाफट। जो कि आईपीसी आपसे पूछा जाएगा। जो मेजर एक्ट्स की बात करें तो मेजर्स में आपको आईपीसी मिल जाता है, सीआरपीसी आपसे पूछा जाता है, एविडेंस एक्ट आपसे पूछा जाता है मेजर सब्जेक्ट्स में। फिर आपको लोकल एक्ट्स में गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट मिलेगा 1949 का, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट मिलेगा 1958 का। साथ में आप जुवेनाइल जस्टिस की बात करते हैं, जो कि केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2005 है। ठीक है, जे एक्ट जो है। फिर आपको मिलेगा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक डिवीज एक्ट की बात करते हैं, 2005 का एक्ट। फिर गुजरात प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट 1887 का पूछा जाएगा। इमोरल ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, प्रिवेंशन एक्ट जो कि 1956 का है। फिर आपको प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 का आता है। फिर आएगा आप लोगों के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि नॉर्मल हर स्टेट्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर आता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एक्ट 1969 का एक्ट। फिर एक और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपको नॉर्मली बहुत सारे स्टेट से मिल जाएगा, जो कि पॉक्सो एक्ट है, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 का। साथ में आपका आईटी एक्ट से क्वेश्चन आएंगे आपके। और लास्ट आपका सब्जेक्ट जो कि पार्ट 1 में है, ए में है, वो है इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो ये 15 सब्जेक्ट, देखिए कोई वेटेज एज सच क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया है कि किन सब्जेक्ट्स में से, किस एक्ट्स में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा कोई आपको यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसा डिवीजन नहीं मिलता, याद रखिएगा। तो आपको सारा पढ़ना तो सारा पड़ेगा। और इसकी वेटेज अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके जो बाकी भी सब्जेक्ट है सबकी मिला के 100 नंबर की है। ठीक है, जो आपको प्री का सिलेबस दिख रहा है। तो इसका मतलब कितने सब्जेक्ट हैं टोटल आपके? 28 सब्जेक्ट। अगर लॉ की बात करें 28 सब्जेक्ट्स आते हैं, 15 पहले वाले पार्ट में, दूसरे में आपको 13 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो 13 जो सिविल वाला है, सिविल लॉ का पेपर है, उसमें देखिए कौन कौन सब्जेक्ट्स मिलते हैं मेजर में। सीपीसी से क्वेश्चन आएंगे आपके, लिमिटेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आता है आप लोगों का, गुजरात कोर्ट फीस इंपॉर्टेंट है, सेल ऑफ गुड्स से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट 1996, द कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015, जिसके जो कि दिल्ली में भी आपसे पूछा जाता है, कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट। फिर आपको सक्सेशन मिलेगा, पर्सनल लॉ जो कि हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन लॉ पूछा जाएगा। साथ में आपके लीगल मैगजिम्स पूछे जाएंगे। अभी इतना ही काफी नहीं है, इसके बाद आपको पार्ट सी भी मिलेगा, जिसमें आपको जीके के क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा। ठीक है, इसमें मिक्स होते हैं क्वेश्चन, याद रखिएगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग मिलेगा, न्यूमेरिकल मिलेगा, मेंटल एबिलिटी एंड बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कुल मिला के आपके सब्जेक्ट्स आपको इतना दिखे। टोटल अगर आप देखेंगे 28, तो बेसिकली आपके लॉ के सब एक्ट्स हैं। उसके बाद आपको बाकी आपको इंग्लिश भी देखना है, जनरल नॉलेज की बात करते हैं, कंप्यूटर नॉलेज आपकी होनी चाहिए, रीजनिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो टोटल मिला के, ठीक है, जो आपको पेपर मिलता है वो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही नंबर का
आपका पेपर आएगा 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन होता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपने गुजराती लैंग्वेज 10वीं और 12वीं क्लास में नहीं पास की हुई है, गुजराती सब्जेक्ट आपने नहीं पास किया हुआ है, तो उस केस में आपको प्री के बाद, मतलब प्री के टाइम ही याद रखिएगा, सेम डेट पे जब प्री होता है उसी टाइम पे आपका एक दूसरा पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, वो होगा आपका टेस्ट ऑफ गुजराती लैंग्वेज। ठीक है, मेंस में नहीं होता, याद रखिए, प्री के टाइम ही आपका कंडक्ट करा लिया जाता है। 50 नंबर वेटेज होगी, 1.5 घंटे का पेपर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें आपको 40% लाना कंपलसरी है। ठीक है, इसका मतलब 50 में से 20 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, उसमें सिलेबस देखते हैं आप लोग, निबंध की बात करते हैं, समानार्थी वर्ड होगा। ठीक है, जो विषय क्लियर, फिर पत्र लेखन, ये सब चीजें आपको, ट्रांसलेशन पूछी जाती है आपसे। ठीक है, तो व्याकरण भी पूछा जाएगा, ये सारा चीज आपका सिलेबस, ये जो आपका दिख रहा है, इसी में से आपके 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपका अगर प्री में नंबर आता है तो आप आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मेंस एग्जाम कौन पर्सन एलिजिबल होता है। याद रखिएगा, जिस पर्सन ने प्री एग्जाम में 50% मार्क्स स्कोर कर लिया, बहुत क्लियर फंडा है गुजरात का, 50% से ऊपर नंबर लेके आओ, मेंस की टिकट पाओ, यही क्राइटेरिया है। ठीक है, ठीक है, 50% से ऊपर आपको मार्क्स स्कोर करना होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में, और साथ में अगर आपने पास किया है सेकेंडरी एग्जाम और हायर सेकेंडरी एग्जाम्स में गुजराती लैंग्वेज को, तो आप बेसिकली वो पेपर गुजराती वाला आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पास माना जाएगा। और अगर आपने गुजराती लैंग्वेज 10th और 12th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है, नहीं पास किया हुआ है, तो आपको एग्जाम पास करना पड़ेगा, जो कि गुजराती लैंग्वेज का है। उसमें आपके 40% मिनिमम मार्क्स आने चाहिए। इसका मतलब 50 में से 20 नंबर कम से कम आप स्कोर करेंगे, तभी आप, ठीक है, पास माने जाएंगे आप गुजराती लैंग्वेज में। और ओवरऑल आपके बेसिकली जो प्री एग्जाम है उसमें आपके 50% से ऊपर स्कोर आता है, तो आप मेंस का टिकट पा चुके होंगे। ठीक है, यही एक क्राइटेरिया, बेसिक सा क्राइटेरिया। ठीक है, चलिए मेंस की बात करते हैं। मेंस में आपको फिर गुजराती वाला लफड़ा खत्म हो जाएगा, गुजराती लैंग्वेज वाला कोई सीन नहीं होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, गुजराती कोई अलग से पेपर पास करने की जरूरत नहीं है अगर आपने प्री में पास कर लिया है तो। ठीक है, या तो आपके पास 10th और 12th में पास किया हो, या आपने बेसिकली गुजराती लैंग्वेज पास किया हो पेपर प्री के टाइम। मेंस एग्जाम में 2 ही पेपर होते हैं, याद रखिएगा। सिलेबस पूरा सेम है, सिलेबस पूरा ही सेम मिलेगा। जो पार्ट ए और पार्ट बी पढ़ रहे थे हम लोग पहले, क्रिमिनल और सिविल लॉ, वही आपको सेम एक्ट मिलेंगे 15 और 13। देखो, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं, 3 घंटे वेटेज होती है, 3 घंटे टाइम पीरियड होता है। ठीक है, देखो सेम सिलेबस जो कि प्री का बेसिकली था, वही आपको पेपर 1 कन्वर्ट हो गया 15 से, जो आपके बेसिकली एक्ट्स हैं। ठीक है, देख सकते हैं, दोबारा स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं इसको, पॉज करके वीडियो को, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम आपके सब्जेक्ट से कोई भी चेंज नहीं है, याद रखिएगा। जो वहां पे पार्ट 1 था प्री में, वही आपका यहाँ पे पेपर 1 बन गया है। वेटेज 100 नंबर, क्रिमिनल लॉ का पेपर है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सिविल लॉ की बात करते हैं। जो वहां पे पार्ट बी था, वहां पे यहाँ पे पेपर 2 बन गया है। 100 मार्क्स वेटेज, 3 घंटे का एग्जाम होगा, याद रखिएगा। टोटल 13 सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर। मेंस में आपके जीके, जीएस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंग्लिश से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, प्योरली आपका लॉ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हिसाब हो गया। नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है जो, वो देखने को मिलेगा अगर आप मेंस में 50% से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, मेंस में मतलब जो 200 नंबर का है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप 50% से ऊपर मार्क्स स्कोर कर रहे हैं दोनों, ठीक है, ओवरऑल की बात करते हैं, और ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। 50% से ऊपर आपको ओवरऑल स्कोर करना है, मतलब 100 नंबर लाने हैं आपको, 200 में से 100 नंबर तो लाने हैं, लेकिन दोनों पेपर में मिनिमम आपके क्या होना चाहिए, 40% मार्क्स होने चाहिए। मतलब मिनिमम 40-40 दोनों में आने चाहिए कम से कम, और ओवरऑल आपका 100 नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक में 70 आ गए और एक में 30 आ गए तो आप क्वालिफाइड नहीं होंगे। ठीक है, ओवरऑल तब भी आपके हो जाएंगे 50%, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं करेंगे क्योंकि आप 40% नहीं लाए हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे आपको मिलेगा। और जो बाकी कैटेगरीज की बात करते हैं, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनके लिए 45% का क्राइटेरिया रखा गया है, तो उनके लिए 45% क्राइटेरिया है। लेकिन जो ओवरऑल बात करते हैं, वो दोनों पेपर को आपको मिनिमम 40% नंबर लेके आने हैं, तभी आपको इंटरव्यू कॉल आएगी। तो अब इंटरव्यू आ गए आप, चलो अच्छी बात है। 50 मार्क्स वेटेज है इंटरव्यू की, याद रखिएगा। इसमें भी आप देखिएगा 50 मार्क्स में आप 40% आपको इंटरव्यू में स्कोर करना ही करना है। इसका मतलब इंटरव्यू में 50 नंबर में से 20 नंबर लाना आपका कंपलसरी है। अगर आपको 19 नंबर इंटरव्यू मिल रहे हैं, अगर आप भले ही आपने मेंस में टॉप किया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप नहीं पास होने वाले, आपका मेरिट में नंबर नहीं आएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, तो वो करना क्या है, 40% वाइवा में भी चाहिए, 50% मेंस में चाहिए,
प्री में 50% क्राइटेरिया ये फॉलो करते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल आपका जो मेरिट बनती है वो 200 नंबर मेंस के हिसाब से प्लस 50 नंबर इंटरव्यू के मार्क्स की वेटेज पे बनते हुए 250 नंबर का टोटल होता है। इसी में से आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। ठीक है, कट ऑफ जो आपको बेसिकली मिलती है। ठीक है, तो ये था पूरा सिलेबस। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके बाद आप लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, कैसे? अनअकैडमी पे आप रेगुलर क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी जिसमें आप बेसिकली लाइव क्लासेस ले पाएंगे, रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यू सेशंस मिलेंगे आपको, बेसिकली मेंस की आंसर राइटिंग मिलेगी, जजमेंट राइटिंग मिलेगा, रैपिड रिवीजन स्टेट वाइज मिलेंगे आपको। तो बहुत सारे आपको अनलिमिटेड फीचर्स मिलते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन में। तो आपको करना क्या है, आनंद सर लाइव कोड यूज करके, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अवेल कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। याद रखिएगा 20% अवेल करते हैं आप लोग, लिमिटेड टाइम ऑफर है जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, कि 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसका प्राइस 63,000 है, वो आपको 50,000 रुपये पड़ेगा 0% इंटरेस्ट के साथ। ईएमआई फ्री होती है, ईएमआई आपको नहीं लगने वाली एक भी परसेंट, आपका फ्री ईएमआई है जितना आप, ठीक है, तो आप 12 महीने की ईएमआई बनवा सकते हैं नॉर्मली, और आप सब्सक्रिप्शन लेके अवेल करते हैं। सारी क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आप 2 साल तक की पीछे की रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख पाएंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपकी क्लासेस मिस हो जाती हैं तो कोई आप दिक्कत है, सबकी सब आपकी क्लासेस सेव रहती हैं आपके साथ। ठीक है, साथ में आप देख सकते हैं 16 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है, सफलता कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर जुडिशरी, याद रखिएगा। और एक चीज और हमारे याद रखिएगा कि गुजरात में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है लास्ट ईयर, याद रखिएगा। 100 प्लस जजेस बेसिकली क्वालिफाइड हो चुके हैं ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग जुडिशरी एग्जाम्स में, चाहे वो राजस्थान की बात करें, गुजरात की बात करें, हरियाणा हो, दिल्ली हो। ठीक है, तो अलग अलग आपको एस्पेक्ट्स में मिलेगा। ठीक है, तो बैचेस ज्वाइन करते हैं, टीचर्स आपको मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश जीएस सबके मिल जाएंगे, लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस आप कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव बैच मिलेंगे आप लोगों को जिस स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, टेस्ट सीरीज मिल जाती है, प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए मॉक मिल जाएगा आप लोगों को, नोट्स आपको मिलते हैं, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं आप लोगों के लिए, हर क्लास, फोर्थ जो क्लास होती है वो डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। मंथली आपको मैगजीन्स मिल जाएंगी, याद रखिएगा, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स की बात करते हैं। जितने भी ऑनलाइन बैचेस हैं और ऑलरेडी जो कंप्लीट हो चुके हैं बैचेस, उनको आप बेसिकली अटेंड कर सकते हैं। साथ में आपको मेंस की आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, जजमेंट राइटिंग के भी प्रोविजंस आपको मिलेंगे जिसमें आप कॉपी आपकी चेक होती है। ठीक है, तो बस करना क्या है, एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है आपको, फुल, आपको कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। आनंद सर लाइव कोड यूज कीजिए और जो भी ऑफर है वो अवेल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं बिहार का बैच भी चल रहा है जो कि 18 तारीख से शुरू होगा। ठीक है, बिहार जुडिशरी का बैच जो कि प्री और मेंस दोनों को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ मेजर माइनर्स लॉज बेसिक सारे कर कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, स्टेट स्पेसिफिक भी यहाँ पे आपको चीजें मिलेंगी। साथ में आप लोग लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, 100 प्लस जजेस का सिलेक्शन ऑलरेडी अनअकैडमी के थ्रू हो चुका है। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। साथ में आप लोग मुझसे ज्वाइन कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, आनंद मिश्रा 10 के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।